तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि हमारा एमसी जो है ना शॉप के अंदर एंटर हो चुका होता है। तभी शॉप ओनर है ना वहाँ पर आता है और कहता है कि ये फैमिली की यंग मास्टर जिन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे है ना सबसे पावरफुल स्किल चाहिए है। तभी शॉप ओनर कहता है कि कितना बड़ा पागल है ये, बास्टर्ड के पास अभी तक स्पीड अवेकन नहीं हुआ और यहाँ पर ये टेक्निक के लिए मांग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये यंग मास्टर है, तो मुझे इसे सर्व ही करना होगा। तो एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम लियो ह्यून शू होता है। तभी वो कहती है कि यहाँ पर जल्दी लाओ वूचन लेवल की टेक्निक। और हमें उस लड़की को देखा जाता है 17 साल की होती है, वूचन लेवल पे होती है उसकी कल्टिवेशन, और उसका नाम होता है लियो ह्यून शू होता है। तभी वो है ना कल्टिवेशन लेवल की बुक लेके आ जाती है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैंने कहा ना मुझे सबसे पावरफुल बुक चाहिए, सबसे पावरफुल टेक्निक चाहिए। तभी हमारी वो लियो योनशू कहती है कि अगर तुम इस लेवल को भी पास कर, टेक्निक को सीख जाते हो, मास्टर कर लेते हो 5 साल में, तुम खुद को लकी कंसिडर कर सकते हो तुम्हारे। तभी हमारा एमसी है ना उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देता है, जिससे शॉप ओनर की आंख जो है ना वो चौंकने लगती है। इन पैसों के लिए लालची हो जाता है वो, और एमसी को है ना सबसे पावरफुल टेक्निक देने के लिए मान जाता है। तभी हमारी ये यंशु यंशु जो होती है वो सबसे पावरफुल टेक्निक लेकर आने लगती है, लेकिन वो कहती है कि तुम ज़्यादा ही एम्बिशियस हो रहे हो, इस टेक्निक को लो, ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। अगर तुम इसको मास्टर भी कर लेते हो अपनी लाइफ टाइम में, और मास्टर करने के बाद मेरे पास आते हो और मैं ज़िंदा बच जाती हूँ, तो मैं है ना अ, अपने हाथों के बल खड़े होकर अपने बाल धोऊंगी, ये मेरी शर्त है। तभी हमारा मैम से कहता है कि ये तुम जो कह रहे हो शॉपकीपर के सामने कह रही हो, तो शॉपकीपर ने भी ये सुना है तो ये बैठ रहे। तभी हमारी यंशु कहती है कि हाँ ये बैट है, मैं अपनी लाइफ टाइम के लिए ये बैट को याद रखूँगी। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम्हें ना ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी है ना करके दिखा देता हूँ। तभी हमारा एमसी उस बुक का है ना रोल बनाता है और अपने मुंह में डाल लेता है, और अपने मुंह में डालने के बाद उसे खा लेता है। तभी हमारा शॉपर जो है ना वो चौंक जाता है कि क्या कर रहा है, मुंह में क्या ले रहा है अपना। तभी वो लोग चौंक जाते हैं और एमसी उसको है ना खा लेता है और अपना थम्स अप दिखाता है। और तभी हमारे एमसी के अंदर बहुत सारी एनर्जी जो है ना फ्लक्चुएट करने लगती है, यानी कि बहने लगती है उसकी नसों और खूनों में एनर्जी, और वो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ना रिलीज़ कर रहा होता है। और एमसी वो है ना वो टेक्निक मास्टर कर लेता है और घर के बाहर जो है ना घर के इधर उधर दौड़ने लगता है। उसकी स्पीड जो है ना मानो कि हवा की तेज की हो चुकी है ना, चीते से ज़्यादा तेज हो चुका होता है। और वो वापस शॉप ओनर के शॉप में आता है और शॉप ओनर चेक शॉक हो जाता है कि भाई इसने जो टेक्निक मास्टर कर ली है यार, मतलब इतनी खतरनाक टेक्निक से मास्टर कैसे कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो शायद बहुत जीनियस है, बहुत बड़ा जीनियस है। तभी हमारी यंशु आती है और कहती है कि मैं गिव अप करती हूँ। तभी है ना अगले सीन में देखा जाता है कि यंशु जो है ना वो अपने बाल धोने ही वाली होती है। तभी सब लोग कह रहे हैं कि क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, लगता है कि शायद बैठ के जो भी ये हार चुकी है इसकी वजह ऐसा कर रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा डिसेबल बनो, क्या तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल या हॉबी है। तभी हमारी युनशु कहती है कि ये कैसा अजीब बंदा है। तभी हमारा युनशु कहती है कि मेरे पास कोई भी स्किल यानी मार्शल आर्ट स्किल नहीं है, मैं सिर्फ पेंटिंग और राइटिंग ही जानती हूँ थोड़ा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सिर्फ इतना ही ठीक है, तो तुम मेरे डिसेबल बन जाओ, आज से मैं तुम्हें ना सब कुछ सिखाऊंगा, और अपनी जो बैट है वो भूल जाओ। तभी हमारी यंशु कहती है कि ठीक है तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, तुम जो भी कर रहे हो उस पर फोकस करो, यानी कि अपनी राइटिंग और पेंटिंग पे। तभी हमारी यंशु कहती है कितना स्ट्रेंज मास्टर है ये। तभी हमारा एमसी अपनी स्टेटस विंडो देख रहा होता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपको जो फीमेल डिसेबल है ना वो एक और बन हो चुके हैं, उसका नाम ये यंशु है, और वो ऊंचे लेवल पे है, और उसकी स्पेशलिटी जो है वो कोरियोग्राफी और पेंटिंग है। तभी हमारा एमसी जो है ना बहुत सारी टेक्निक बुक्स निकालता है और उसको है ना एक एक करके खाने लगता है। तभी है ना उसकी पीठ पीछे कोई मॉन्स्टर जो है ना वो हमला कर देता है। तभी हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो है ना छुपकर बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अब अगर ये डीमन जो है शायद उसे मार देगा, और जिसका प्लान जो है ना वो वर्क कर जाएगा। तभी जो सेकंड प्रिंस होता है, मीन सेकंड सन होता है सेकंड मैडम का, वो कह रहा होता है जो डीमन जो है ना वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है ना, तो शायद किसी को शक भी नहीं होगा।
तभी हमारा एमसी उसके पीछे आता है और कहता है कि कौन मर चुका है। तभी लोग हैरान हो जाते हैं और चौंकते हुए पीछे हट जाते हैं। तभी जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि ये बच्चा कैसे बच सकता है उस डीमन के अटैक से, शायद ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर देखते हैं तो ऑफिसर जो कहता है वो कहता है कि चल मैं भागना चाहिए, इस स्पीड रूट बंदे के साथ में हम लोग टिक नहीं पाएंगे। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम शायद कुछ गलत सुना है, तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तभी मेरा सेकंड प्रिंस डर जाता है और कहता है कि तुम क्या हुआ उस डीमन में, डीमन ने तो अटैक किया था ना। तभी वो लोग देखते हैं तो डीमन जो है ना मरा पड़ा होता है। तभी हमारा एमसी के ऊपर वो है ना एक ऑफिसर जो है ना हमला कर लेता है और कहता है कि मैं इससे पर्सनली डील करता हूँ। तभी एमसी उसको डॉज करते हुए कहता है कि तुम जो हो वो एक अच्छे रियालम पे हो, तुम्हारा जो मूव है वो भी डिसेंट है। तभी वो से है ना एक